दिल्ली में किए गए सीरो सर्वे के परिणाम आने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में अब हर महीने सीरो सर्वे किया जाएगा। महीने की 1 से 5 तारीख के बीच ये सर्वे होगा। अब पिछली बार से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। हालांकि सत्येंद्र जैन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि दिल्ली की 1/4 आबादी कोरोना संक्रमित है। उनका कहना है कि ये बात गलत है कि दिल्ली की 1/4 आबादी कोरोना संक्रमित है। सीरो सर्वे में उन लोगों की जानकारी मिलती है जो संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। बॉडी बनने का मतलब है कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था और आप ठीक हो चुके हैं। उस सर्वे के कल रिजल्ट आए हैं जिसको एनसीडीसी ने और दिल्ली सरकार ने मिलकर किया था। तो लगभग 24% लोग यानी दिल्ली की टोटल आबादी का 1/4 हिस्सा उसमें एंटीबॉडीज पाई गई हैं। इसका मतलब कि दिल्ली की 1/4 आबादी के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है और वो लोग रिकवर कर चुके हैं। उसमें से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था कि उनको इन्फेक्शन हुआ है। सीरो सर्वे था, इसकी डेट थी 27 जुलाई से लेकर 27 जून से लेकर 5 जुलाई तक इसके सैंपल लिए गए थे। अब सरकार ने डिसाइड किया है कि जो सीरो सर्वे है इसको हर महीने हम कराएंगे ताकि हमें पता रहे कि कितने % लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। और 1 तारीख से 5 तारीख तक दोबारा से इसके सैंपल लिए जाएंगे और दोबारा से इसका असर किया जाएगा। नहीं, देखिएगा जो सर्वे किया जा रहा है ना, इस सर्वे को बिल्कुल प्रॉपर सर्वे के हिसाब से किया जा रहा है। हर इलाके में किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन में भी है, कंटेनमेंट जोन से बाहर भी है, यंग भी है, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष में, ताकि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंटेटिव सैंपल रहे उसके हिसाब से किया गया था। लगभग 21,000 लोगों का सैंपल लिया गया था। मैं बताऊं, उसकी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं बिल्कुल। वो पूरा साइंटिफिक तरीके से होता है, उसका पूरा प्रोटोकॉल्स हैं। ऐसा नहीं कि आप एक जगह बैठ जाइए, एक जो आएगा उसका आने वालों का नहीं करते हैं। इसमें खुद डिसाइड करना होता है कि किसका सर्वे हमने करना है। आप लोग तो खुद भी कहते हैं सर्वे कराते रहते हैं, पोल सर्वे कराते हैं, तो पता होता है कि कैसे सर्वे कराना है, कि 10वें आदमी का कराना है, 10वें घर का कराना है। तो उसी तरीके से पूरा प्रोटोकॉल बनेगा और उसको रिपीट किया जाएगा। देखिए, जैसे पहले सर्वे हुआ था, पूरी दिल्ली का सर्वे किया गया था, तो 21,300 के करीब सैंपल लिए गए थे। अब फिर से पूरी दिल्ली का सर्वे किया जाएगा। 1 अगस्त से स्टार्ट करेंगे और कोशिश है 5 अगस्त तक इसको पूरा किया जाएगा। देखिएगा, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, संक्रमित नहीं है। सीरो सर्वे के अंदर संक्रमित आदमी नहीं आता है जो संक्रमित होने के बाद ठीक हो जाता है। देयर इज ए डिफरेंस। आप ये मत मान के चलिए वो बीमार है, वो बीमार होने के बाद ठीक हो चुका है, जिसके शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। ठीक होने के बाद भी हफ्ते 15 दिन के बाद उसके अंदर सर्वे में आता है, जो सैंपल लिया जाता है। तो दिल्ली के अंदर लगभग 25% लोग इन्फेक्ट होने के बाद ठीक हो चुके हैं। अब इसको दोबारा इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे को एग्जैक्ट नंबर पता रहे और इसके लिए फर्दर पॉलिसीज को देखा जाए। देखिएगा, जून के मुकाबले में परसेंटेज ऑफ डेथ इन जुलाई आर फार लेस। तो अभी समय के साथ वो डेथ कम हो रही है। उसमें कई सारे इंटरवेंशन दिल्ली सरकार की ओर से जो किए गए उनका भी लगता कुछ फर्क रहा है। जैसे एक बड़ी पहले शिकायत आती थी कि अस्पताल में एडमिशन में कई घंटे लग जाते थे, तो मुख्यमंत्री जी के कहने पर फिर हमने एक नई पॉलिसी बनाई कि अस्पताल के अंदर अलग से होल्डिंग एरिया बनाया गया। एम्बुलेंस से तुरंत उसको ले जाकर ऑक्सीजन देने से स्टार्ट की। इसी तरह से हमने जैसे पल्स ऑक्सीमीटर्स 24,000 पल्स ऑक्सीमीटर दिल्ली के अंदर हम दे चुके हैं, लोगों को बांट चुके हैं। होता क्या है कि जब घर में आप हैं, आपको पता ही नहीं है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 80 भी आ गया नहीं पता, तो फिर तो डेथ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये मैंने आज नहीं कहा, मैं 2 महीने पहले से कह रहा हूँ, कम्युनिटी में स्प्रेड है और 25% लोग इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं।